जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। भजन भागीरथी क्या विरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति नित्य सत्संग में आज का प्रसंग मारवाड़ के महान वीर गोह भक्त जूंजार मांगल्यावटी के आराध्य देव प्रण पालक शरणागत के रक्षक मेहो जी मंगलिया, जिनके विषय में आज हम सत्संग करने जा रहे हैं, जो 5 पीरों में गिने जाते हैं। जय बोलो पंच पीर की जय हो, जय हो। मारवाड़ की वीर प्रसूता अन्वी वीरों को अवतरित करती रही है। शीश कटने के बाद भी धड़ सैकड़ों किलोमीटर दुश्मनों का संघार करता हुआ लड़ता रहा। कवि कहता है, हेला मारे खेजड़ी सुणपंथी संदेश बिन्न माथों मरी बडना निपजे मारे देश केसरा न निपजे अठई न हीरा निकलंत शीश कटियों खग सौंबले इन धरती उपजंत। ऐसे वीरों को पैदा करने वाली ये सरजमीन सदियों से रही मरुकांतार की पवित्र भूमि। शौर्यता का अजब अनूठा तीर्थ स्थल है यह मारवाड़, जहां कि रणबांकुरों का अप्रतिम शौर्य, अदम्य साहस और दुश्मन दमन की सिंह गर्जना बिना शीश लड़ने वाले योद्धाओं की पुतलियां देवरे पग पग पर पूजी थी। कवि कहता है कि जसरा तो दीपक जड़े सडे सूरमा साव परवाड़ों पूजा करे घुरे नगारों गाव पग पग शुरा देवली पग पग सतियों थौन मन डर पे डग मिलतों रंग है राजस्थान। ऐसी राजस्थान की धरा जो स्वर्ग को फीका करने वाली सुमधुर परमल परवा इस मारवाड़ को भव्यता और दिव्यता प्रदान कर आषाढ़ तीर्थ से ऊपर तीर्थ की संज्ञा प्रदान कराती है इस मारवाड़ धरा। कवि शंकरदास सामूर कहते हैं कि मारवाड़ में बादल बरसने से भी संकोच करते हैं, भयभीत होते हैं। पानी रो कहीं पिवणो रगता पियोड़ी रज शंके मन में आ समझ घनन बरसे गज शंके मन में आ समझ घनन बरसे गज। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि योगी और योद्धा की अंतिम गति सुगति होती है, अर्थात मृत्यु के ये 2 ही मार्ग दुनिया में श्रेष्ठकर हैं। योग के द्वारा प्राणों को 10वें द्वार से छोड़ना और युद्ध में वीरोचित गति को प्राप्त करना। यहाँ तत्समय बहुत ही श्लोक की कठिन परिस्थितियां रही और उस कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। अकाल अभाव में पेड़ के साल सबड़े खाकर भी अपनी जीविका निर्वाह करने वाले अदम्य साहसी वीर योद्धा थे इस मरु के। कवि कामसी भाटी कहते हैं कि झटका यौंदी झेलना पलटा खाए पवन काली पीली उपटे उपजे थोड़ो अन। ऐसी धरा यह थी जहां के लोग एकदम परम और पवित्र होते थे। धोखा नाम की चीज यहां थी ही नहीं। प्राणों से भी प्यारा अपना प्रण समझते थे, अपना वचन समझते थे। जो किसी को देते थे उसके लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने की परवाह नहीं किया करते थे। प्राण चले जाए तो चले जाए, कोई परवाह नहीं, पर प्रण की पालना परम आवश्यक ही नहीं, अति अनिवार्य थी इस मरु के महायोद्धाओं की। भारी जवानी में भोगेश्वरी को तिलांजलि देकर त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाने वाले वीरों की ये पावन पवित्र धरा, जहां कहीं असुर वीर हुए हैं
सूरवीर सिद्ध योगी वे हैं रावल, वीरवर पाबुली राठौड़, योगेश्वर रामदेव, गोगाजी चौहान, मेहाजी मंगलिया, हड़बूजी सांकला, तेजाजी कीची, जसनाथ जी, रावण मलिनाथ जी, राव गोगादे राठौड़ और गारे के भूमिया जी के नाम से लोक प्रचलित रतन सिंह चौहान, पनराज जी भाटी, गोभक्त बिग्गोजी, सोम सिंह गोगली, मूल जी भाटी, कल्ला राय मनोज प्रभृति कई नामी अनामी सिद्ध संत वीर हुए हैं इस धरा पर। तो ऐसी पावनी परंपरा में हुए हैं मारवाड़ के महान वीर प्रण पालक मेहाजी मंगलिया। तो आपका वंश परिचय और आविर्भाव, इतिहास पसी सूर्यवंश के रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राजकुमार लव हुए हैं जिन्होंने लाहौर राज्य की स्थापना की थी और उनकी ही एक शाखा ने सौराष्ट्र गुजरात लाकर अपना नवीन साम्राज्य कायम किया था, जिनके अंतिम राजा सूर्य के परम उपासक वीर विदेही शिलादित्य हुए हैं, जो अपने ही प्रधानमंत्री की गद्दारी के कारण मलेशों से लड़ते हुए रणांगण रहे थे। तत्समय उनकी रानी अंबाजी के देव दर्शन करने के लिए गई हुई थी, यानी उनकी कुलदेवी थी अंबाजी, तो वहां जात देने के लिए गई हुई थी और गर्भवती थी। उनके वहीं उस गुफा में प्रसव हो गया जो शिशु हुआ और वो गुफा में जन्म लेने के कारण उस शिशु का नाम गोहियदत्त या गोहिल कहा जाता है, जिनसे गहलोत वंश हुआ जो प्रसिद्ध सूर्य वंश की शाखा है। फिर वहां जो उस समय जो गर्भवती थी राजा शिलादित्य की रानी, तो वीर गति का समाचार सुनकर वहीं पर गुफा में रहकर बच्चे को जन्म देकर सती हुई थी, वह वहां सती हो गई थी और वो बालक गुफा में पैदा होने के कारण गोदत्ती गहलोत कहलाया और बड़े होकर के वह ईडर का राजा बना, ईडर का राज्य कायम किया, क्योंकि जिसके वंश में राज बीज होते हैं, जो संस्कार होते हैं उस जन्म से आते हैं, 100 में से 70% संस्कार। तो वहां आदिवासियों के क्षेत्र में रहा जहां भील ज्यादा थे और जब उनकी योग्यता देखी तो भीलों ने मिलकर के अपना राजा घोषित कर तिलक कर दिया और अपनी योग्यता से उन्होंने ईडर पर अपना राज्य कायम किया। उसके बाद में गहलोत के बाद भोज, महेंद्र, नाग, शिलादित्य द्वितीय, अपराजित, महेंद्र द्वितीय, काल भोज जो बप्पा रावल के नाम से मशहूर हुए शीतोड़ में, और उसके बाद में खुमान, मत्तक, मृतभ्रट, सिंह, खुमान द्वितीय हुए और खुमान द्वितीय के रावल महायज्ञ व रावल मंगल हुए थे, यानी 2 बेटे हुए थे। तो महायज्ञ की परंपरा शीतोड़ पर चली, जिनमें कई महान विभूतियां हुई, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप जैसे, और रावल मंगल हुए हैं जिससे गहलोत वंश की 24 शाखाओं में से एक मंगलिया शाखा इन्हीं महापुरुष के नाम से चली है और ये मंगलिया शाखा के ही वीर हुए हैं मेहाजी मंगलिया। तो महायज्ञ ने चित्तौड़ पर राज किया था व रावल मंगल ने लोद्रवे पर राज कायम किया था, ऐसा इतिहास में आता है। और इसी मंगल के पुत्र मदन हुए और मदन के खेरपाल हुए, यानी वहां से चित्तौड़ से जब मंगल किसी अनबन के कारण या अपनी असाधारण वीरता साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण वहां से निकल गए थे, फिर वहां लाहौर से थोड़े दिन राज्य कायम रहा, वहां से फिर इधर हुए और इसी मंगल के एक पुत्र जो मदन हुए, उस मदन के खेरपाल हुए और खेरपाल जिसको खींवश भी कहते हैं, जिन्होंने खींवसर राज्य की स्थापना की जो वर्तमान में नागौर में है, 1104 में की थी। अब इसका सम्मत कौन सा है, शक है या विक्रमी है, इस विषय में बता नहीं सकते, केवल सम्मत लिखा हुआ है। खेरपाल के थारूजी हुए, मोटल हुए, थारूजी मोटल का उदयराज का दांकल और दांकल के करण सिंह हुए, यानी 5 पीढ़ी तक मांगलियों का राज खींवसर पर रहा। 1104 में खींवसर साम्राज्य की नींव रखी और 1277 में नागौर के दीवान से
युद्ध करते हुए मंगलिया का राज्य छूट गया। तब वहां 5 पीढ़ी बाद राणा जो करण सिंह जी हुए, करण सिंह जी वह दीवान के साथ युद्ध करते परास्त हुए, वहां से आ गई या ओसियों के पास में तापू गढ़ों के पास में आकर के वहां बसे राणा करण सिंह। राणा करण सिंह के राणा केलू जी हुए, जिनका विवाह मंडोर के राणा रूपड़े परिवार की बहन मायड़ देव जी परिवार के साथ हुआ था। और राणा केलू जी के बड़े पुत्र दुलग जी हुए और छोटे मेव जी हुए और एक बहन भी हुई थी। तो बहन जो हुई थी वह गोपाल जी सांखला थे जो जांगलू के, उनके साथ में विवाहित थी और गोपाल जी वहां लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तब बीठ नोक के बिठू धर्मे ने इनको तापुकील जी के यहाँ पहुंचाया था, जिनके आशा थी यानी गर्भवती थी वह, और जिनकी कोख से मेहराज सांखला का जन्म हुआ। और मेहराज सांखला, अब यहाँ इतिहासकारों की बहुत बड़ी भूल हुई है। कई इतिहासकारों ने मेहराज सांखला को ही मेहाजी मान लिया, यानी मेहाजी को सांखला मान दिया, मंगलिया नहीं माना, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी भूल है मंगलिया इतिहास की। क्योंकि वे वहां नाना क्या रहे थे, लेकिन थे सांखला। और उन्हीं मेहराज सांखला के जो पुत्र हुए हैं, एक आलन सिंह, जो राव गोगादेव राठौड़ और पुगल के भाटी शासक राणंग देव के बीच जो युद्ध हुआ, जब राव गोगादेव राठौड़ अपने पिता का वैर लेकर पुनः आ रहे थे उस समय, तो उस रण आंगन में आलन सिंह भाटी राव गोगादेव जी की ओर से भाटियों से लड़ते हुए काम आए थे। और दूसरे जो पुत्र थे वे इतिहास प्रसिद्ध वीर सकुल विचारक सिद्ध हड़गू सांखला भगवान रामदेव जी के मसीही भाई थे, जिनकी समाधि रामदेवरा में बनी हुई। तो वे मेहराज सांखला अलग थे और मेहाजी मंगलिया यह किलू जी के बेटे अलग थे। ये दोनों मामा भाणेज थे। और राणा केलू जी के दुलग जी व मेव जी हुए थे। एक बहन का यह विवरण हमने पढ़ा। और श्री मेव जी महाराज का जन्म भी यानी जो इनका केलू जी का विवाह हुआ था 1320 में, और 1325 में दुलग जी का जन्म हुआ, और 1331 में 1331 सारवण शुद्धि 13 शुक्रवार को तापू गाड़ों के वास में ही मेहो जी का जन्म हुआ, यानी तापू गाड़ों के वास में हुआ दोनों भाइयों और बहन का जन्म। और राणा दुलग जी के एक वेरिसाल नाम के पुत्र हुए। और श्री मेहाजी महाराज के पिताजी किलू जी 1938 में वीरगति हो गए, और आप उस समय छोटे ही थे। जब आप 8 वर्ष के थे उस समय, तो पुष्कर गए। वहां ऐसी परंपरा रहती है हमारे धर्म की, तीर्थों पर उनकी अस्थियां ले जाने के लिए। तो वहां अपनी माता सहित आप वहां पुष्कर गए, तो पुष्कर तीर्थों पर एक धर्म मेला करने की एक परंपरा रहती है। तो वहां एक गुजरी बहन ने आपको धर्म भाई बना दिया, मुंह बोली बहन बनी गुजरी, ठीक है। उनको आशीर्वाद दिया, बहन जब कभी भी आप पर आपत आए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो मुझे अवश्य याद करना। मैं तेरी आवाज सुन करके मैं वचन देता हूं कि तेरी रक्षा दौड़े चलाऊंगा। ऐसा कह करके हुआ। और राव मेवा जी का विवाह मेवा नगर के रावण मलिनाथ जी की बेटी हीरा देवी से हुआ। और कहते हैं कि हीरा देवी सबरी पर जब फेरा ले रहे थे ये मेहजी और हीरा देवी, उस समय हीरा देवी की एक लाडली भतीजी थी रावण जगमाल की पुत्री सुहाग देव, उन्होंने भी फेरे ले लिए, साथ साथ ये दोनों पत्नियां हुई भुआ भतीजी। 1348 की बात है ये। तो फिर
एक बार क्या होता है कि वहाँ अजमेर के पास में ही, पुष्कर के पास में ही जो गुजरों की बहुत अच्छी गायें थी, और जैसलमेर के घाटी सरदारों ने अटैक करके गायों को छीन लिया। तो वहाँ से जो गुजरी ने मेहदी को सूचना दी और मेहदी बाहर चले अपने 120 मंगलिया सरदारों को लेकर के। तो भोपालगढ़ व बास्ती के बीच में घेर लिया उन लुटेरों को, गायों के जो लूट करके ले जा रहे थे उनको। तो भयंकर युद्ध हुआ। श्री मेहदी महाराज का भतीज जो मोहन वीर गति को प्राप्त हुए, जो छतरी मौजूद है, बनी हुई है, और फिर गाय वापिस लाकर बापिनी में गुजर टूके के पास गुजरी को संभला दी। और उस दिन से फिर यहीं गोड़वासा हो गया, अस्थायी स्थान निवास कर लिया गुजरों ने यहीं, जो आज भी गुजर टूका कहलाता है। और फिर कुछ समय बाद में, क्योंकि जो धाड़ेती होते हैं उनकी तो एक ही काम रहता है, अच्छी जो गायें वगैरह थी उनको उठा करके ले जाना। तो कुछ समय बाद में कुछ गायों और एक वहाँ अटैक कर लिया और गायें छीन करके ले गई। तो फिर वापिस मेहदी के पास में, मेहदी के महल में पुकार पहुंची, तुम एक क्षत्रिय के क्षेत्र में कोई ऐसा कर दे तो उसका खून खोल उठता है। और वापस तेरे सुब्बावन की बात है, भाद्रपद अष्टमी को बिकमकोर की झिंगोर नाडी रात्रिया रण क्षेत्र में भाटियों और मंगलियों का भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध में भाटी सरदार कहीं वीरगति को प्राप्त होते हैं और रात्रिया रण में युद्ध करके गायें वापस ले जाते हैं, कुछ गायें और रह जाती हैं। दूसरे दिन पुनः युद्ध होता है, ये युद्ध का प्रश्न नहीं। तो सुबह तालाब से स्नान करके जो युद्ध के लिए आप निकलते हैं, नवमी के दिन सुबह भोर के समय में मेहदी महाराज झिगोर नाली में स्नान करके रवाना होते हैं। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक लुटेरा साधु वेश में रहा, क्योंकि उनकी युद्ध कौशल्य देख लिया था, इसकी चालाकी से मारना था। साधु वेश बन करके मारा तालाब की पहाड़ पर। तो मेहदी महाराज ने अपनी क्षत्रिय परंपरा के अनुसार उनका अभिवादन किया, तो उन्होंने छल कपट से मेहदी का सिर धड़ से अलग कर दिया। और वहां से श्री मेहदी का जब सिर धड़ से अलग हुआ, भयंकर युद्ध करते हुए दुश्मनों को काट कर, गायों को घेर कर वहां पहुंचा दी चारणी के गुजरी के। और फिर जो उनका सिर था वो घोड़ी ने अपने मुंह में पकड़ लिया। यानी घोड़ा था, मेहदी महाराज का घोड़ा कर्ण काबरा, धड़ जो घोड़ा था कर्ण काबरा, उस घोड़े ने धड़ को पीठ पर लिया और सिर मुंह में पकड़कर 9 सरजाटों की डाणी, नींबों के तालाब, टूले वाले थान पर वो बेदू शुरू होता हुआ बापिनी में कंकेड़े पर वह आखिरी बापिनी तालाब की पाड़ पर आता है। ये और धड़ व सिर जमीन में समा जाते हैं, घोड़ा आकाश में उड़ जाता है और वहीं पर एक देवली प्रकट होती है जो आज भी मौजूद है, जो मंगलियावटी का तीर्थ कहलाता है। बापिनी में मुख्य स्थान है इनका। इस तरह वीर मेहाजी गाय की रक्षा की अपनी धर्म है, क्योंकि उनके क्षेत्र में गाय ले जाए, अगर क्षत्रिय असली क्षत्रिय के क्षेत्र से कोई गायों की चोरी कर ले, गाय ले जाए या अन्य कोई ऐसा काम कर ले और क्षत्रिय फिर सोया रहे, तो धिक्कार है। क्योंकि कहा भी है कवि ने, शशि कुंडलों ताता खंबा थं क्षतरी पानी न पिए गायों घेर लियो, धर लुटे सुटे धर्म करे कटक गाय गुण बेड़ा नर आलसे। गुण क्षत्रिय ने क्या है, उस समय अगर आलस कर देता है तो क्षत्रिय नहीं, उस क्षत्रिय तब को विधिकार होता है कि कै गायों के शाम सड़ कैरण दे गम या हो हम गिर तू में लिस बोटे ठाम। और वहां जो युद्ध हुआ था, इतना भयंकर युद्ध हुआ था, जो वीर मेहा प्रकाश में जसुदान जी बिठू लिखते हैं कि जोदार जंग जायो मंग भंग बाण बेहड़ा, सजे सुतो रंग सचत यंग रंग नेतर रेहड़ा, मतंग यंग से भंग कंग फूल के हेड़ा, सडे गंध कैल नंद जमंदुत जेहड़ा, पड़े जो टूट तार टूट तुंग टूट तेड़ा, राया फूट दुट द्रुट झूठ मद जेहड़ा,
खेड़ बूट केळनंद जमंद्रत जेहड़ा सडे गमंद केळनंद जमंदुत जेहड़ा जमंदुत जेहड़ा। तो इतना भयंकर जो युद्ध हुआ था उनके बीच में, इतना वीरता के धनी थे ये अपने वीर मेहदी। उनकी महिमा के विषय में उनकी जो जिसमें वीर गति को प्राप्त हुई, तो उस विषय में एक गीत भी है। हे मैं ओ कई दे केलु जीरो दो दी घरे मायड़ दे रे जलमन। हे मैं ओ रे कई दे रे गुजरणी रोवी कोई गाया रे झगड़े रे ओ दूधियो। इस तरह के लोकगीत लोक प्रचलित है मारवाड़ मरु में, जो लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं मेहदी, जिनके विषय में उनकी श्रद्धालु जनता गान करती है। और एक कवि ने, राजस्थान के जो डिंगल कवि हुए हैं जो देवीदास सिकिया, उन्होंने भी एक त्रिभंगी छंद लिखा है। दाता वड मन दिया नंदन सुर सापन सुप्रसन्न चंदन वावन साच वचन युगपन आहि पवन वरण सवन केसरी वन सुजस वदन सिरदारम करणे अवारम कुल श्रृंगारम याज्ञ में हो जड़ धारम। और भी कई कवि हुए हैं। एक देवकरण जी बारठ हुए हैं कवि डिगल के अच्छे कवि। उन्होंने अपने वीर सत्या कविता में भी लिखा है मेहदी के विषय में। बहुत ही अच्छा महापुरुषों के साथ में उनका वर्णन हुआ है कि गुरु नानक गोविंद जिपाने सजग जाने गंभीर जग ज्योति पीर राम दे पिचाणे पाबु हड़बु पीर गोग चौवाण गिणी जय मंगलियो मेहदी देव मिलियो चित दीजे जान लिया भला मानव जन्म कौम को ऊंचा किया सो मुआ नहीं नर मर सके राज ऋषि अमर लिया। वीर मैया की अच्छी अच्छी वंदना की है। और वर्तमान के एक जो डिंगल के कवि है, कवि कुल भूषण गिरधनदास जी रत्नु दासोड़ी, वे लिखते हैं कि गायोरी बार रण चंडियो जार वो में खगधारी धड़ पड़ तो माथो धड़ धड़ियो मंगलियो दूंदियो सतधारी। इस तरह इनकी वीरता के विषय में बहुत सारे दोहे और काव्य प्रसिद्ध है। ऐसे वीर महापुरुष मेहदी क्षत्रिय कुल में प्राचीन समय में वीर योद्धा जब वीर गति को प्राप्त होते थे तो तत्समय उनकी जो सधर्मिणी थी वो सती होने की परंपरा रही है। तो उस समय वे मेवा नगर में थे, उनकी धर्मपत्नी हीरादेव और स्वागदेव जी, जिसको लेकर के उनके भाणेज जैसा भाटी चौदस के दिन बापिणी पहुंचते हैं। दोनों रानियां वहां सती हुई, जिनकी श्रृंगार सौकी मौजूद बनी हुई है आज भी। और उसी समय हीरादेव जी ने सती होते वक्त टापू गाडो के वास को जैसा जो शाखा है भाटी वंश की शाखा है, उस जैसा भाटी वंश को जो थे उनको ये टापू गाडो का वास उनको देने के लिए कह दिया और इनको दे दिया और कहा ये आज से तुम्हारे धर्म भाई बनकर रखें और आपस में संबंध नहीं करें, जो परंपरा आज भी अक्षुण है। और 1352 भादवा सुदी एकम कोराना बैरिसाज, यानी वो टापू तो भाटियों को दे दिया था, तो टापू गाडो के वास से अपना लाव लश्कर लेकर टाटी मगरे आकर गोसोई बाबे का जो थान है वर्तमान में भी है, उसके पास में मंगलियावती की नींव रखी थी। यानी एकम सेवाएं और भादवा शुक्ला दूस को मंगलियावती की नींव रखते हैं वहां। और वे उनके 3 भाई थे, मेहदी के तो भाई थे नहीं और पुत्र थे नहीं, और इनके जो
राणा बैरिशाल जी थे, इन जो मेह जी के भतीज, इनके 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र मालदेव जी, जिनको ईसरू दिया, और दूसरे नंबर वाले मान जी, जिनको बेदू दिया, और तीसरे नंबर ये सबसे छोटे पुत्र उदू जी, जिसको बापिणी का ये नया राज उनको दे दिया। उसके बाद बेदू ने बाकी मंगलियावटी वाद्य को ये वहां से पसारा हुआ, बड़े आगे बढ़े बेदू से, बेदू के 4 वास हो गए, और 12 गांव हैं मंगलियावटी कहलाते हैं। राणा बैरिशाल जी ने मेह जी केन्या के घर में श्री करणी माता जी के जन्म ईसरू होने पर 900 बीघा खेत एक सुआब बसाई थी, जिनका लेख भी मौजूद है। उनके सुआब थी अर्पित उस समय का एक दुआ है कि तेरे से पिछियासिए मंगलिए माँ बाप बाके ओके वैरसी समपी गांव सुआब। तो ये इस तरह उन्होंने ये सुआब गांव दिया उनको। और इनके जो उस समय 55 गांव थे। ऐसा कहा जाता है कि अजमेर के पास में मंगलियावास से लेकर पोखरण तक उनके 55 गांव थे। और जब खिलजी ने जैसलमेर पर युद्ध किया था तो मंगलियानी जी उनकी जो थी वो पियर में थी और सिर के साथ लेकर सती हुई थी, ऐसा लेख भी आता है इस मंगलिया वंश में। और पोखरण पर किलेदार नींबू के तालाब का मंगलिया काफी समय तक रहे थे। इन मंगलों का मेह के बाद में भी मंगलियों का अच्छा वीरत्व इतिहास मिलता है। इनके राव वगैरह है वह वास्तविक राव जो इनके मध्य प्रदेश में टोकरा में है, सिंगोली के पास में। सिंगोली के पास में वहां इनके राव हैं। और एक राव जोधा जी को जोधपुर जब छूट गया था, राव जोधा जी और उनके पिताजी राव रणबल जी चित्तौड़ में थे और वहां के उनकी नैनप थी चित्तौड़ में, तो वहां उनके संरक्षण के लिए गए थे। लेकिन वहां के ठाकुरदारों ने उन पर भ्रम किया और कहा कि ये राज कायम कर लेंगे राठौड़, और उसके साथ में सल किया। राव रणबल जी को 4 पाई परसोई में को बांध करके खत्म किया। और राव रणबल जी वीर थे, 3 दुश्मनों को मार करके शहीद हुए थे। और उस समय एक भील अपनी सारंगी पर संगीत की आवाज में जोधा को चैलेंज करते हैं कि जोधा भाग सके तो भाग, था रणबल मारियो जाए। राव जोधा जी जब मंडोर आते हैं तब तो मंडोर पर वहाँ शिशुदियों का राज कायम हो जाता है। फिर मारवाड़ में घूमते हैं तो तब समय हड़बुदी सांकला अपनी खरंटिया के जो संस्थापक वहाँ के पीर जोगिंद्र भारती आशीर्वाद के बाद में जब मंडोर की ओर पलायन किया था, उस समय वहाँ एक कालोजी नाम के जो मंगलिया थे किलेदार, वहाँ हंसाबाई के इशारे से उन्होंने गेट खुलवाए थे, मदद की थी जोधपुर राज्य में, ऐसा कहा जाता है, जैसी लोक मान्यता है। और उसके बाद इनकी जो वंश यानी मंगलिया वंश में कहीं सतिया हुई है। वंश में 12 सतिया और 2 महासतिया हुई हैं। और इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जो राजघराने में समय पर ये सहयोग में साथ रहे। राव जोधा जी को हमने चर्चा की है कि बेदू के ठाकुर कालू जी मंगलिया ने सहयोग किया था। और इनके जो गांव हैं 12 गांव, जिसमें ईश्वर के सारवास, अको जी का वास, बरसिंह जी का वास, खेतो जी का वास और खेमू जी का वास। और एक है बेदू, 5वां और 6ठा बापिणी, 7वां नींबू का तालाब, 8वां भादा, 9वां कड़वा और 10वां सावता, 11वां
मेपा 12वां हिडालपुरा चंद। और 13वें में ये स्वाफ इस साथ में कहते हैं जो उनको दी गई थी उस समय, लेकिन 12 गांव मंगलिया के कहलाए जाते हैं और ये हमेशा स्वाधीन और स्वतंत्र वंश रहे। और मेहदी का प्रसिद्ध जो धाम है वह है बापिनी में। वैसे सब जगह पूजा होती है पर प्रसिद्ध जो तीर्थ धाम है वो इनका बापिनी में है। जो उनके यहाँ 7म, 8म और 9वीं भादोवदी को वहाँ भव्य मेला लगता है। और मेहा जी जन जन की आस्था के पूज्य देवता है, लोक देवता है। और पहले के समय में जब युद्ध में चढ़ाई करते थे तत्समय जो कुसुम दिया जाता था, रंग दिए जाते थे वहाँ जोश चढ़ाने के लिए, वीरत्व पैदा करने के लिए लोगों में, तो उस समय के इनके भी तो वे प्रसिद्ध है। केलो सुत सडती कणो भड़हल युगो भाण अमलो बेड़ा यापन रंग में आ जड़ राण। केड़ो सुतली किरती सुत रंग में सदीर निर्मल किरत केल नंद रंग में आ जड़ रंग। मंगलियो मुड़ियो नई मड़ सडियो गोबीर बणियो गायो बारू जुड़ियो जायर जंग अमलो बेड़ा अपन रंग में आ जड़ रंग। तो रंग मेहाजन राण इस तरह इनके ये की जाते हैं। वास्तव में एक महान पुरुष थे जो इस लोक में, लोक आस्था में मानवीय आदर्श मूल्यों का आदर्श को विस्थापित करने में अहम भूमिका उनकी रही। एक अल्प समय में 21 वर्ष की अवस्था में वीरत्व को प्राप्त हुए थे। कवि ने जो कहा था कि मरधा मरणो अकहे बरसी गलो शतपुरुषरो जीवनो थोड़ो ही भलो। जीवना थोड़ा ही क्यों न हो, सत्पुरुषों का जीवन तो थोड़ा ही भला होता है, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं इस धरती पर। मरदो मरणो हक मगर 25 माय मैदो रोवे गुरड़ी मर्द हतायो। ये 25 वर्ष तक की सूरवीर के लिए कहा गया तो उसने 21 वर्ष में अपनी शहादत दे दी। अब इन मेहदी मंगलिया पर विस्तृत गहन खोज की शोध की आवश्यकता है, जिनकी जीवनी अगर विद्यालयों में दी जाए, ऐसे वीरत्व महापुरुष की जो आज की युवा पीढ़ी पढ़े उनसे संस्कार लें, निस्वार्थ भाव से आदर्श मूल्यों पर चल करके कैसे जिया जाए। जय मेहा जी महाराज की जय हो, जय हो। मेहा जी महाराज की जानकारी प्रदान करने में मुख्य भूमिका आदरणीय कैप्टन कुंभ सिंह जी मंगलिया ईसरू की रही, इसलिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं।